वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर देखिए अगर आपको इस पार्ट 2 को बहुत अच्छे से समझना है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें समझाई हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट 2 देखने से पहले आप जरूर पार्ट 1 देखिए। तो देखिए, आज मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कराने की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हैं। तो देखिए, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और चांसेस है कि एसएससी में भी आ जाए। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और जिसके के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर इधर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई और जीरो को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा, जीरो। अब देखिए, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन का, और ये किसके बराबर है, जीरो के। यानी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। अब देखिए, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। अब देखिए, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है इस इक्वेशन के रूट्स, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस वन के। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी उसके दोनों रूट्स क्या हैं, बराबर, क्योंकि हमें दे रखा है हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, और जो कि दोनों किसके बराबर है, माइनस वन के, यानी रूट्स क्या हैं, बराबर। अब देखिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब माइनस वन है। अब देखिए, मैं कहूँ सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। अब देखिए, चार ऑप्शंस में से हमें एक ऐसी वैल्यू निकाल के लानी है जिसमें रूट्स का प्रोडक्ट प्लस वन हो और उन दोनों का सम क्या हो, माइनस टू। अब देखिए, रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, यानी सी अपॉन ए। तो देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सम में वन है, यानी सी क्या होना चाहिए, प्लस का वन। तो देखिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, क्या बच गए, दो ऑप्शन। अब देखिए, सी इन दोनों में प्लस वन है तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, का सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस टू, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ए की वैल्यू वन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस टू किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन वन के, यानी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस टू। तो देखिए, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट प्लस टू होना चाहिए। देखिए, यहाँ क्या है, माइनस थ्री, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह से वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। नेक्स्ट देखिए, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल यानी विपरीत क्रम है, तो आपको बतानी है के की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज कीजिए अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो देखिए, व्युत्क्रम क्रम का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अल्फा किसके बराबर है, वन अपॉन बीटा के। इसको ऐसे समझिए, अगर एक रूट दो है तो दूसरा रूट क्या है, वन अपॉन टू, यानी इसका क्या है, जस्ट उल्टा। तो देखिए, अल्फा अगर वन अपॉन बीटा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा क्या है, वन। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, रूट्स का प्रोडक्ट, यानी रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, वन के। और ये देखिए किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और देखिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, के प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, टू के प्लस वन, और ये किसके बराबर है, वन के। तो हम क्या कह सकते हैं, के प्लस टू किसके बराबर हो जाएगा, टू के प्लस वन के।
इधर से देखिए के मैंने इधर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यानी के की वैल्यू क्या है, 1। के की वैल्यू 1 होने पर क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के अपोजिट या रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको पी की वैल्यू बतानी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो देखिए मैं मान लेता हूं अल्फा और बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, और हम क्या मान के चलते हैं, जो अल्फा है वो बीटा स्क्वायर के बराबर है। यानी अल्फा किसके बराबर है, बीटा स्क्वायर के बराबर। एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर, तो बीटा क्यूब हो जाएगा ये। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। सी क्या है, पी, यानी बीटा क्यूब किसके बराबर हो गया, पी के। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, -30, तो ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सोल्व कर लेते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -30, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा -5 बीटा -30, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो देखिए बीटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 6, और यहाँ से हो जाएगा -5 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा बीटा प्लस 6, ये 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए बीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, बीटा इक्वल्स टू -6 और क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 5। तो देखिए आपसे किसकी वैल्यू पूछी हुई है, पी की, और पी किसके बराबर है, बीटा क्यूब के। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, पी बराबर है बीटा क्यूब के। अब देखिए बीटा की आपके पास दो वैल्यू आ गई, 5 और -6। तो देखिए जब हमने 5 रखी बीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब यानी 125। और जब मैंने बीटा की वैल्यू -6 रखी तो -6 का क्यूब हो जाएगा -216। तो पी की दो वैल्यू आ गई, या तो 125 या क्या हो जाएगी, -216। तो देखिए ये केवल एक ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो पी की वैल्यू। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं एक और बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। तो देखिए इस बार आपको एक इक्वेशन दी है, x² - bx प्लस सी, जिसके दो रूट्स हैं, और ये रूट्स क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी दो क्रमागत पूर्णांक हैं। सपोज कीजिए एक मैंने मान लिया अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1। ये इस बात का मतलब है। तो आपको वैल्यू बतानी है b² - 4ac की। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ए की वैल्यू बने तो ये हो जाएगा सी के बराबर। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, b² - 4ac। सी की वैल्यू अगर ये है तो 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस 1, ये किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के, यानी ये किसके बराबर हो गया, b के। और देखिए हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, b² की, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। तो b² किसके बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब देखिए b² - 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² की वैल्यू ये है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 4c की वैल्यू क्या है, ये निकल के आई है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। तो देखिए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर से -4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अल्फा से 4 अल्फा कट गया, इधर क्या बच गया, ओनली 1, यानी b² - 4c की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो देखिए जो कि दी है ऑप्शन सी में। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस बहुत धमाकेदार से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। तो देखिए इस बार आपको क्या दिया है,
अगर दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन 9 है और उन संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन 4 है, अगर ये संख्याएं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हैं तो आपको बतानी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चार ऑप्शंस में से कौन सी है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये संख्या क्या है, अल्फा और बीटा। अब देखिए इनका अरिथमेटिक मीन क्या दिया है, 9। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दें। ये किसके बराबर है, 9 के। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 18 के। अब क्योंकि ये देखिए अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या है, 18। और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 4, यानी स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा ये 4 के बराबर है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। अब क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए की। अब देखिए यहाँ आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू 1 हो गई। और देखिए दोनों प्रोडक्ट का जो रूट है वो 16 के बराबर है, और 16 किसके बराबर है, सी के। यानी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +16। जो कांस्टेंट टर्म है वो होना चाहिए +16। तो देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, बी या सी में से कोई एक सही होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है, 18 किसके बराबर है, माइनस बी के। यानी बी किसके बराबर होना चाहिए, -18 के। यानी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, -18। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, +18। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आप बहुत आसानी से बता सकते हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कि रूट्स हैं ये दो संख्याएं। तो नेक्स्ट देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का एक रूट 5 + 3√3 है, जहां पर a b c क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको वैल्यू बतानी है a² + b² + c² अपॉन a + b + c की। तो देखिए जब मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट्स बताए थे तो मैंने बताया था अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a + √b है तो उसका दूसरा रूट क्या होता है, a - √b। यानी इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट। ये जो प्लस का साइन है इसको माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए एक रूट क्या दे रखा है, 5 + 3√3। तो देखिए दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 5 - 3√3। और देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। और ये किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के। अब नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो 5 + 3√3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 - 3√3। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 - 3 × 9, 9 × 3 27। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। और देखिए ये किसके बराबर होता है, c अपॉन a के। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -2। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -2। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, -2। ये किसके बराबर है, 0 के। अब देखिए अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू हो गई -10 और c की वैल्यू हो गई -2। और देखिए a b और c तीनों की वैल्यू आ गई, इनको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 प्लस b² यानी -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस c² - 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4 बटे नीचे क्या है, a + b + c यानी 1 - 10 - 2
ऊपर देखिए कितना बन जाएगा, 100 + 4 + 1 105। नीचे क्या आ जाएगा, 10 और 2 12, 12 में से 1 गया तो -11, यानी -105/11। तो देखिए ये दिया है आपको ऑप्शन बी में। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाल ली, और फिर आपको ये वैल्यू यहाँ रख देनी है। इससे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 1 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपको बतानी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा है। तो देखिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, -1, और ए क्या है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1। और देखिए सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए अगर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो इनका प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा। तो देखिए नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके जो रूट्स होंगे अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, +1। सेकंड देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो देखिए आपको वैल्यू निकाल लेनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। और देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3। यानी कि जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके जो रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1, और रूट्स का जो सम होगा, योग होगा, वो क्या होगा, -3। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, यानी c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, c अपॉन a के। और देखिए a की वैल्यू क्या है, 1, ये 1 है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसकी कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, +1। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ क्या है, -1, ऐसे यहाँ -1 है, तो ये भी कट गया। और देखिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो सही क्या है, केवल ऑप्शन डी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से बता सकते हो आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी और बहुत काम की चीज मुझे आपको बतानी है। तो देखिए इसे नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दी है, ax² + bx + c = 0। अगर देखिए हो जाए a + b + c = 0, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a + b + c 0 हो जाए, यानी x² का कोफिशिएंट प्लस x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, अगर ये तीनों 0 के बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट यानी एक रूट क्या होगा, 1 होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। या फिर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखिए इसको यहाँ से देख लीजिए, हमने क्या लिखा है, एक रूट क्या है, 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो a × 1² + b × 1 + c 0 के बराबर है, a + b + c क्या हो जाएगा फिर 0। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, अगर एक रूट 1 है तो a + b + c 0 होगा, या फिर a + b + c अगर 0 है तो एक रूट क्या हो जाएगा, 1।
अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प बिना पेन और पेपर के क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और आपको बताने हैं इसके रूट्स क्या होंगे। तो देखिए आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो a की वैल्यू क्या है 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 2। अब इनको जोड़ दें a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं, एक रूट हमने मान लिया अल्फा तो वो क्या होगा 1, एक रूट क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन a यानी 2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाएगा 2। इस तरह से बिना पेन और पेपर के आप क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। तो देखिए ये एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होती है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है और देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है, दोनों कंडीशन हम लोग जानेंगे। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब a की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आती है मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जो a है 0 से छोटा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। अब देखिए जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। तो देखिए हमें पता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, डी के। तो 4ac माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा माइनस डी। तो इसको और जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन 4a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे निकलेगी, तो ये किस पे निकलती है, एट x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया है अगर x रियल है तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 3/4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी क्या है 1, ऑप्शन डी -5/4। देखिए x की वैल्यू रियल है, x रियल है तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -1 और c क्या है -1। तो देखिए d क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac -1 का स्क्वेयर -4 इंटू ए, 1 इंटू सी क्या है -1, तो हो जाएगा 1 प्लस 4, ये कितना हो गया 5, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखिए मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी माइनस डी अपॉन 4a। डी की वैल्यू क्या है 5, यानी -5 अपॉन 4 और ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, तो ये कितनी आ गई -5/4। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है -5/4। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो वो कब होगी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे। और देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1, तो ये जाएगा 1/2
यानी जब x की वैल्यू 1/2 होगी तब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।